हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पढ़ाई में हेल्प कर रही होंगी। आज मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर नोट किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन जो है यह ऑथेंटिक बुक से ली गई है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है, इसका प्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गारसा द तासी। इन्होंने किया, याद रखिएगा, प्रथम प्रयास। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था इस्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। और इस पुस्तक की जो भाषा थी वह फ्रेंच है। गारसा द तासी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में कराया गया था। इस पुस्तक में 738 कवियों का वर्णन है, जिनमें हिंदी भाषा के 72 कवि तथा शेष उर्दू भाषा के कवियों का वर्णन है। गारसा द तासी द्वारा यह जो पुस्तक लिखी गई, इसमें 738 कवियों के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्होंने 72 हिंदी के कवियों को रखा है तथा 72 कवियों को छोड़कर जो शेष कवि हैं वह उर्दू भाषा के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया तथा इसका प्रकाशन सन 1952 में कराया। इसी कड़ी में जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, इन्होंने इसी पुस्तक का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया और सन 1952 में इसका प्रकाशन करवाया। नेक्स्ट हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। अभी पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? इस्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसके लेखक हैं गारसा द तासी। और दूसरी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने जो पुस्तक लिखी शिव सिंह सरोज, इसको सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था। इस पुस्तक में 838 भाषा कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, गारसा द तासी की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने 738 कवियों का वर्णन किया है, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने जो पुस्तक लिखी है उसमें 838 भाषा कवियों का जीवन परिचय और उनकी कविताओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। सच कहें तो जॉर्ज ग्रियर्सन को ही आप इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसी को आप वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि गारसा द तासी ने लिखने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी जो भाषा थी सब कुछ तितर बितर थी। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक को ही वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ग्रियर्सन द्वारा रचित पुस्तक में 952 कवियों के बारे में उल्लेख किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इस पुस्तक का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया तथा इसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में कराया। जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता हैं, इन्होंने इस पुस्तक को ये शीर्षक दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इस शीर्षक से उन्होंने इसका अनुवाद किया तथा इसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में कराया। ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। ग्रियर्सन द्वारा 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसको स्वर्ण युग मानने में ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटू मोटू बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।